थोड़ा बहुत हमें दर्शकों को अजीत पवार की राजनीति के बारे में भी आप बता दीजिए। उनकी राजनीतिक शैली कैसी थी, कामकाज का तरीका कैसा था, क्योंकि लोग उनके मेहनत को बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि वो चौबीसों घंटे एक्टिव रहने वाले नेता थे और सुबह से शाम तक लोगों से मिलना जुलना और भी तमाम चीजें। और इसके साथ ही बारामती और उसके आसपास के क्षेत्रों में अजीत पवार ने अपनी कैसे पैठ बिठाई थी, क्योंकि उन्होंने अपने चाचा की छाया से निकलकर अपना एक जनाधार बनाया था और जो उनको विधानसभा चुनाव में फायदा मिला उसका उनके बड़ी संख्या में विधायक चुनकर आए, जबकि उनके चाचा के सिर्फ 10 ही विधायक चुने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज ये जो खबर सामने आई उसके बाद से ही बारामती में जो भीड़ देखने को मिल रही है, बारामती में जो भीड़ है वो सिर्फ बारामती की नहीं है, सिर्फ पुणे डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, कंप्लीट महाराष्ट्र से अजित पवार ने अपने जोड़े हुए जो कार्यकर्ता है वो वहां पर आ रहे हैं। तो एक तरीके से देखिए, उनके पास लिनेज था, उनके पास वो सरनेम था, लेकिन 1990 में शुरू की वो अपनी जो राजनीति थी, शरद पवार ने उनको लॉन्च किया। सबसे पहले पुणे जिला मध्यवर्ती बैंक का चेयरमैन बना था, तो बैंक का चेयरमैन बने, उसके बाद उन्होंने एज ए एमपी शुरुआत की। तो सबसे पहले वो एमपी बनते बारामती से। लेकिन बिल्कुल बारामती से एमपी बनते। उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि शरद पवार को वहां पर जाना था, मतलब एमपी लोकसभा बनना में था। जाना था, बाद में रक्षा मंत्री भी बने वो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़े। उसके बाद से पहली बार वो एमएलए भी बने थे और उसी वक्त उनको मंत्री का पोर्टफोलियो भी मिला था, और उसी बात से वो मंत्री बने रहे। 2009 से उन्होंने मुख्यमंत्री पद उन्होंने लिया और धीरे धीरे करके वो 4 बार उप अब है मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। और एक अधूरी ख्वाहिश थी अजीत पवार की, बिल्कुल उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वो ख्वाहिश थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। सबको पता है जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया था और बीजेपी की ओर से, तो अजीत पवार ने कहा मैं इतनी बार का विधायक हूं, मुझसे एक बार पूछ लिया जाता। तो उनके अंदर ये उनकी इच्छा हमेशा के लिए रही ही गई। इतने विधानसभा में महाराष्ट्र की बहुत कम ही नेता होंगे जो इतनी बार चुने गए हों। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने इतने बार विधायक वो चुनकर आए। वो ऐसे नेता नहीं थे जो खुद को संत बताते थे, वो ऐसे नेता नहीं थे कि जो बोलते थे कि नहीं नहीं मैं तो लोक सेवा के लिए यहाँ पर आए। वो बोलते थे एज अ पार्टी प्रेसिडेंट से ज्यादा मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका बहुत पसंद आती है, इस वजह से मुझे इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बनना है क्योंकि मेरा खुद का एक अलग विजन है। तो इतनी बार उप मुख्यमंत्री पद उन्हें मिला। उसके बाद उन्होंने लास्ट, मुझे लगता है एक न्यूज चैनल के साथ ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनको पूछा गया कि आपको मुख्यमंत्री बनना है कि नहीं बनना है और जवाब दीजिएगा। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए जवाब बिल्कुल दूंगा, मैं इतने बार उप मुख्यमंत्री पद मुझे मिला है, इसके बाद बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री पद मिले। और जो बात जब या फिर जो वाकया आप बता रहे हैं, तब उन्होंने यही कहा था कि एकनाथ शिंदे शिंदे से जी तो के सीनियर ही पास थे। बिल्कुल सीनियर थे। और कहीं ना कहीं ये भी देखिए कि बीजेपी के लिए अजित पवार एक एसेट थे, जो किसी भी तरीके की जो भी भ्रांतियां अभी फैलाई जा रही हो ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पर भी, ये समझिए कि बीजेपी के लिए अजित पवार अभी के वक्त काफी बड़े एसेट थे। क्योंकि एकनाथ शिंदे जब वो रूट कर सातारा चले जा रहे हैं, तब अजित पवार के बलबूते पर उनकी सत्ता मुंबई में, महाराष्ट्र में बनी हुई है। अभी उनको जरूरत नहीं है एकनाथ शिंदे की, जब तक अजित पवार या फिर उनका गुट उनके साथ था। अब और एक वो वीडियो भी तो वायरल हो रहा है जब अजीत पवार कह रहे थे कि ये शपथ लेंगे नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जरूर लेने वाला हूं। अब है एक छोटी सी कहानी आप और बता दीजिए। क्या अजीत पवार अपने जीवन में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? इसमें शरद पवार की भी भूमिका है या नहीं? क्योंकि 6 बार वो डिप्टी सीएम बन चुके थे। क्योंकि एक बार जब कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था तो एनसीपी के ज्यादा विधायक चुने गए थे, आपको याद होगा। कांग्रेस के कम विधायक थे, फिर भी शरद पवार ने कहा कि सीएम का पद कांग्रेस को दे दो। और ये मलाल हमेशा अजीत पवार को रहा कि चाचा की वजह से मैं सीएम नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने ये बोल के भी दिखाया था कि हमारे चाचा को सभी लोग चाणक्य कहते हैं, लेकिन वो काफी दानशूर कर्म भी है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो ये कहना उनका इसी वजह से था कि जब एनसीपी के ज्यादा एमएलए चुनकर आए थे, उस चुनाव के बाद कुछ हाल ऐसा ही था कि कांग्रेस दबाव तो बना रही थी, लेकिन कांग्रेस झुक जाती अगर उनको बताया जाता कि देखिए हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा ही। तो उनको केंद्र में जरूरत थी यूपीए सरकार चलाने के लिए। बिल्कुल इसी वजह से। लेकिन शायद ये भी बात थी कि केंद्र में शरद पवार खुद के लिए कुछ डिफरेंट या कुछ अलग समीकरण बिठा रहे थे, इस वजह से उन्होंने राज्य की सत्ता को दान में दे दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। उस वक्त वो दौर ऐसा था कि देखिए उस वक्त कंटेंडर थे, जयंत पाटिल भी कंटेंडर थे, आर पाटिल भी कंटेंडर थे, अजित पवार भी कंटेंडर थे चीफ मिनिस्टर पद के लिए।
लेकिन उस वक्त एक तरीके से ये इन दोनों का या फिर आर पाटिल ऐसे व्यक्ति थे जो शरद पवार जो कहेंगे वही करेंगे, लेकिन जयंत पाटिल और अजित पवार का ये कहना था कि नहीं, चीफ मिनिस्टर पद हमें लेना चाहिए हमारी पार्टी को, ये पार्टी के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो हुआ नहीं, शरद पवार ने वो होने नहीं दिया। ये बात बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अजित पवार एक बार तो चीफ मिनिस्टर बन पाते, लेकिन वो अपने चाचा की वजह से नहीं हुआ। और महाराष्ट्र को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिलता जो एक तरीके से 24/7 काम करने वाला नेता हो, कोविड के टाइम से या फिर कहीं भी, मतलब कई सारे हादसे बिल्कुल थे अभय। ऐसे महाराष्ट्र में देखे जिसमें अजित पवार की अलग छवि देखने को मिली थी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.